नमस्कार, पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। इस वक्त एक अच्छी खबर और इसी अच्छी खबर में छुपा सिस्टम का एक स्याह सच भी। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, जहां पर एक प्रसव पीड़ा से जूझती महिला और उसके गर्भ में पल रही बच्ची की जान बाल बाल बच गई। इस बच्ची और उसकी मां की जान को बचाया एक यात्री बस के ड्राइवर ने। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि किस तरह छतरपुर में एक महिला को चलती हुई बस में प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल तक पहुंचाया गया। ड्राइवर ने किन संवेदनाओं का परिचय दिया जिससे उस महिला की जान बच गई, और अब सिस्टम लापरवाह लोगों पर क्या कार्रवाई करेगा, ये भी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बीते रोज एक यात्री बस चालक की मानवता और संवेदनशीलता के कारण 23 वर्षीय महिला मंकू शर्मा और उसके गर्भ में पल रहे शिशु की जान बच गई। मामला छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा क्षेत्र से सामने आया, जहां सुबह 6 बजे यात्री बस में गर्भवती महिला को ला रहे परिवार के सामने उस वक्त विकट परिस्थिति निर्मित हो गई जब बस के भीतर ही गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। स्थिति बिगड़ती हुई देख बस के ड्राइवर राकेश राय ने फैसला लिया कि अब रास्ते की सवारियां नहीं लेंगे और सीधे महिला को जिला अस्पताल पहुंचा दिया। आखिरकार जिला अस्पताल में समय पर पहुंची महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई गई और उसने एक स्वस्थ शिशु कन्या को। किस बस से? राय बस से, बड़ा मलहरा। कैसी स्थिति थी इस महिला की? बहुत परेशान थी वो, चिल्ले आ रही थी वो। तो आप सीधा हॉस्पिटल लेके आ गए? सीधा हॉस्पिटल, कोई सवारी रास्ते में नहीं उठाई, डायरेक्ट हॉस्पिटल। राकेश राय ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया। एक बस चालक होने के बावजूद उन्होंने अपना फायदा छोड़ा और महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान बचा ली। लेकिन आखिर वो क्या स्थितियां थीं जिसके कारण इस महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु की जान पर आफत आ गई। इस मामले के माध्यम से समझा जा सकता है कि विकसित हो रहे मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आज भी जीवन बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। भगवान क्षेत्र के ग्राम रिछारा के रहने वाले मनीष शर्मा ने बताया कि उसकी 23 वर्षीय पत्नी मंकू शर्मा को शनिवार रात 10 बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी और वो तभी से परेशान हो रहा है। सुनिए महिला के पति ने क्या कहा। हमारी पत्नी की होनी थी डिलीवरी मंकू शर्मा की, तो कल रात में उनको पीड़ा हुई 10 बजे। तो वहाँ हमने 108 नंबर लगाया तो एम्बुलेंस की सुविधा हमें मिल गई। तो वहाँ से आए हम भगवां, और भगवां में रात भर रहे। उन्होंने बोला सुबह तक हो जाएगी डिलीवरी। जब सुबह नहीं हुई और ज़्यादा दिक्कत होने लगी, पेट में दर्द, तो फिर उन्होंने हमने रेफ़र करवाया। तो उन्होंने बड़ा मलहरा रेफ़र कर दिया। फिर वहाँ जैसे ही आए हम 6 बजे, सुबह 6 बजे, तो वहाँ हमने संध्या मैडम से बोला कि मैम इनको चेक करो सही से, इनको ज़्यादा दिक्कत है पेट में। तो बोलने लगी ठीक है चेक कर देते। तो उन्होंने बोला ग्लव्स लेकर आओ बाहर से। तो हम ग्लव्स लेकर आए, मेडिकल खुलवाया सुबह। जब वहाँ आए फिर हमने उनसे बोला कि अब चेक करो। तो चेक करने के बाद पूछा हमने कि मैम कब तक हो जाएगी डिलीवरी। तो बोली आप भगवान के पास चले जाओ, वहाँ से आपको डेट और समय सब पता चल जाएगा। ठीक है आपके पास में नहीं है, हम वहाँ जाके पूछ लेंगे। तो बोली ऐसा करो कि यहाँ लेटने दो, अगर इनकी होना होगा डिलीवरी तो 1-2 दिन में हो जाएगी, अन्यथा आपको जहाँ जाना है जा सकती हो। मैंने कहा तो आप ऐसा करो कि मुझे सोनोग्राफी करवाना है, छतरपुर भेज दो मुझे। तो बोली नहीं हम नहीं भेजेंगे कहीं, ना एम्बुलेंस हमारे पास है और ना हम ऐसे हट्टे कट्टे जवानों के लिए एम्बुलेंस देते हैं। तो ऐसा करो आप बस से जाओ या पैदल जा सकते हो। फिर हमने 108 को लगाया तो उनका भी यही जवाब आया, बोली नर्स या डॉक्टर हमें जब फ़ोन करके बताएंगे तभी हम भेजेंगे, अन्यथा हम नहीं भेजेंगे। कैसे आया? फिर हमने 8:30 बजे बस पकड़ी, छतरपुर नंबर। फिर उसमें बैठकर उनको लिटा कर लाए हम। तो जाके फिर अस्पताल आए, यहाँ और ज़्यादा पीड़ा होने लगी। फिर अंदर आए, अंदर से व्हील चेयर मंगवाई, फिर उसके बाद अंदर एडमिट करवाया। कितनी बजे डिलीवरी हुई और बच्चा कैसे? हाँ 11:30 बजे डिलीवरी हो गई, बच्ची हुई है, वो सही है अभी। तो यहाँ कैसी व्यवस्था आपको हॉस्पिटल में मिली है? नहीं यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, यहाँ सब पैसों वाले हैं
पैसा है तो सब कुछ काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ज़मीन पे लिटा दिया? हाँ, ज़मीन पे लिटा दिया। और वहाँ डिलीवरी हुई तब भी बोल रहे थे कि पैसा लाओ, 500 रुपये लाओ, 1000 रुपये लाओ, तब हम बच्चा देंगे। कौन मांग रहा था ये? ये वहीं नर्स बोल रही थी पैसे दो तब हम बच्चा देंगे। उन्होंने तब उठाने दिया बच्चे को जब पैसे ले लिए। डिलीवरी के पहले आपके यहाँ कौन कौन देखने के लिए जाता रहा? कौन नहीं, हमारे घर पे कोई नहीं गया। उसके पहले? नहीं, घर पे कोई नहीं गया मेरे। आंगनबाड़ी में जब भी आता था कोई अधिकारी तब आशा सूचित करती थी, तो हमारा घर पड़ जाता है आउटसाइड में, तो वहाँ नहीं आती थी। वो बाहर से देख लेती है, यहाँ कोई दिखाई देगा तो बुला लेंगे, नहीं तो नहीं बुलाती है। सुबह लगभग 7 बजे राय बस सर्विस की बड़ा मलहरा छतरपुर जाने वाली यात्री बस को चला रहे राकेश राय ने बताया कि महिला और उसके परिजन बस पर बैठकर छतरपुर आ रहे थे। रास्ते में महिला को अत्यधिक प्रसव पीड़ा होने लगी। ये देखकर बस में ही महिला को लेटने और उसे किनारा देने के प्रबंध किए गए। इतना ही नहीं, रास्ते में लगभग 10 स्थानों पर बस सवारियों के लिए खड़ी होती है, लेकिन महिला की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए बस को कहीं नहीं रोका। महिला के साथ उसकी मां मौजूद थी, जिसने मौके का हाल बताया। परेशान हो रहे कि जैसे हम कल बुलाओ उनने सास न जाती अस्पताल है, सो हमें बुलाओ, सो हम आए बस रात है कि पानी चालू होगा, सो हम लेके बुते भागी घर होते भागू। स्टेशन तो ले आओ फटाफट। तो गाड़ी आई कि नहीं आई? लोबा पे गाड़ी आई थी, उधर से आई थी कि वो भगवान से थे मलारा तक आई, मलारा से छतरपुर की गई थी, सो नहीं आए। पानी चालू 10 बजे से है और जी आई नहीं है, और जी नर्सन ने देखो भी नहीं है, कहते हम कहाँ लो देखी, वो तो जब होने होंगे सो हो जी। तो बस वाले ने सहायता की आपकी? कही है, हाँ करी है बेटा, नहीं तो कौन बस में हथेलो नहीं थे आदमी। अब बात करते हैं सिस्टम की। छतरपुर जिले में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने इसी तरह की गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए जिले भर में पिछले 3 महीनों से पूर्ण अभियान चला रखा है। अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की मैपिंग की गई और उनकी प्रसव तारीख के पूर्व से ही उन पर आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नजर रखने के लिए पाबंद किया गया, ताकि उन्हें समय पर अस्पताल लाया जा सके। इन तमाम इंतजामों के बावजूद भी एक महिला और उसके पेट में पल रहे शिशु की जान पर आफत आ गई, क्योंकि जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने इस गंभीर लापरवाही पर नाराजगी जताई है। पेप्टिक टाइम से बात करते हुए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह की गंभीर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्ण अभियान के तहत अब सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव संभावित तारीखों पर कर्मचारी नजर रखेंगे और जिन लोगों ने इस मामले में लापरवाही की है उन पर कार्रवाई की जाएगी। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अब तक आपने YouTube पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर इस रिपोर्ट को देख रहे थे तो अपने कमेंट हमें भेजिए, ताकि हम उन कमेंट के जरिए इस स्टोरी को और बेहतर बनाएं, इसके अपडेट पर काम कर सकें। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।